हाउ फार कैन यू पुश एंड्रॉइड एंड विंडोज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? यही कि तुम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कंट्रोल कर पाओ, क्लिपबोर्ड सिंक हो जाए, फाइल्स वगैरह एक्सेस कर पाओ एंड यही सब चीजें। एप्पल का इकोसिस्टम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, बट एंड्रॉइड एंड विंडोज वाली गरीब जनता का क्या? तो एंड्रॉइड फोन्स एंड विंडोज को भी काफी हद तक इंटीग्रेट करा जा सकता है एंड सरप्राइजिंगली इट वर्क्स रियली वेल। एंड मैं यहाँ पे KDE कनेक्ट ऐप की बात नहीं करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट अपना मेन पार्ट, सेकंड पार्ट में मैंने थोड़े पॉपुलर ऑल्टरनेटिव्स के साथ कंपैरिजन्स को शेयर करा, एंड थर्ड पार्ट में कुछ एड ऑन्स जो एक्सपीरियंस को और अच्छा बना देंगे बट बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाके एनलिंक ऐप को डाउनलोड कर लो अपने विंडोज सिस्टम पे। तुम्हें अपने फोन पे कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद 1-2 पॉपअप्स आएंगे कि ऐप को तुम्हें स्टार्टअप पे चलाना है कि नहीं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टअप पे ना चलाओ इसे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब तुम्हें अपने फोन की सेटिंग्स में आके डेवलपर ऑप्शन से USB डिबगिंग को इनेबल करना होगा। एंड ये करना कैसे, तो आई थिंक तुम्हें पता ही होगा, बट इन केस तुम्हें अगर नहीं पता कि कैसे करना है तो एनलिंक ऐप में यहाँ पे अपना फोन के ब्रांड को सिलेक्ट करना एंड उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड आ जाएगी पिक्चर्स के साथ कि तुम्हें फोन पे कौन सी सेटिंग्स को चेंज करना है एंड वो कैसे चेंज होंगी। काफी आसान है एंड आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट अगर कोई समस्या है तो कमेंट तो कर ही सकते हो। नाउ कनेक्ट योर फोन विद योर PC वाया USB केबल एंड इंस्टेंटली स्क्रीन मिररिंग चालू हो जाएगी, जो कि काफी बेसिक चीज है एंड ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है इस चीज के लिए। तो मैंने एनलिंक ऐप को ही क्यों चूज करा? सबसे पहले तो तुम इसको वायरलेसली भी यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली हर समय USB केबल के साथ यूज करना पड़े तो काहे का इकोसिस्टम। यहाँ से आके तुम्हें वाईफाई कनेक्शन को इनेबल करना होगा एंड दैट्स इट। अब USB केबल को हटा सकते हो तुम, बट हाँ, वाईफाई कनेक्शन में थोड़ी लेटेंसी देखने को मिल सकती है। बट अगर तुम 5 GHz का कनेक्शन यूज कर रहे हो तो लेटेंसी इतनी नोटिसेबल नहीं होगी एंड ये डिपेंड भी करता है वाईफाई टू वाईफाई। तो अगर वाईफाई अच्छा होगा तो लेटेंसी नहीं दिखने वाली। बट स्टिल अगर तुम्हें लगे कि अभी भी हद से ज्यादा धीरे है तो एनलिंक की सेटिंग्स में आके वाईफाई कनेक्शन की क्वालिटी एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन को नीचे गिरा देना एंड तुम्हारा काम बन जाएगा। मोस्टली अगर मैं USB केबल के साथ यूज कर रहा होता हूँ तो ये सेटिंग्स रहती है मेरी, एंड अगर मैं वाईफाई के साथ यूज कर रहा होता हूँ तो ये सेटिंग्स को रखता हूँ मैं, क्योंकि मेरा वाईफाई इतना सही नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारा वाईफाई अच्छा होगा तो सेटिंग्स को इतना नीचे गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। बाकी फोन की स्क्रीन तो मिरर हो ही चुकी है, तो तुम अपने कीबोर्ड से फोन में टाइप कर सकते हो, माउस से कंट्रोल कर सकते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह को भी यूज कर सकते हो। सो कनेक्शन सॉर्टेड है अपना। कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर जिससे कि इकोसिस्टम वाली फीलिंग आने लगेगी, वो है क्लिपबोर्ड। सो अभी मैं अपने फोन को यहाँ कंप्यूटर से नहीं बल्कि फिजिकली यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट को कॉपी करा एंड इंस्टेंटली बिना कुछ करे मैं डायरेक्टली अपने विंडोज सिस्टम पे उसको पेस्ट कर सकता हूँ। एंड इसका उल्टा भी पॉसिबल है, दैट इज विंडोज टू फोन। ये चीज इसलिए स्पेशल है क्योंकि बाकी जितनी एप्स मैंने ट्राई करी थी सब में क्लिपबोर्ड शेयरिंग का फीचर था, बट क्लिपबोर्ड सिंकिंग अलग है एंड क्लिपबोर्ड शेयरिंग अलग बात है। जैसे कि KDE कनेक्ट ऐप को ही ले लो, मैंने टेक्स्ट को कॉपी करा एंड अगर यही सेम टेक्स्ट मुझे अपने PC पे चाहिए तो यहाँ नोटिफिकेशन से मुझे सेंड क्लिपबोर्ड मैनुअली करना पड़ेगा। अब इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ऑटोमेशन तो होना ही चाहिए। तुमने किसी टेक्स्ट को कॉपी करा एंड वो चीज तुम्हारे दूसरे डिवाइस पे बिना कुछ करे अवेलेबल नहीं हुई, तो ऐसे इकोसिस्टम का क्या ही फायदा। सो क्लिपबोर्ड सिंकिंग भी सॉर्टेड है अपनी। तो थर्ड मेजर फीचर पे आते हैं जो कि है फाइल शेयरिंग। ये भी काफी कमाल का फीचर है एंड वर्क्स रियली वेल। सो एनलिंक ऐप में फाइल्स वाले सेक्शन में आना होगा तुम्हें एंड यहाँ से तुम अपने फोन की पूरी इंटरनल स्टोरेज को ब्राउज कर सकते हो। तुम्हें कोई फाइल PC से फोन पे सेंड करनी है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। हालांकि फोन से PC में ड्रैग एंड ड्रॉप संभव नहीं है अभी के लिए, तो अगर फोन से किसी फाइल को डाउनलोड करना अपने PC पे तो उस पर राइट क्लिक करना एंड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप जितना कन्वीनियंट नहीं है, बट स्टिल कोई डील ब्रेकिंग प्रॉब्लम नहीं है ये। सो ये तो हो गए 3 मेजर फीचर्स जो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर यूजर्स की नीड को फुलफिल कर देंगे। बट 1-2 फीचर्स और भी हैं, जैसे कि फोन की ऑडियो को रूट कर सकते हो तुम, यानी कि वीडियो फोन में प्ले होगी बट आवाज तुम्हारे PC से आएगी। ये फीचर बेनिफिशियल तब होगा जब तुम अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो एंड तुम्हारा फोन किसी दूसरे रूम पे है या तुम्हारे पास नहीं है। उस केस में तुम अपने फोन को तो कंट्रोल कर ही सकते हो अपने PC से, बट फोन में क्या प्ले हो रहा है उसकी आवाज भी तुम्हारे PC के स्पीकर से आएगी, जो कि काफी छोटी सी चीज है बट मेक्स योर ओवरऑल एक्सपीरियंस अ लॉट बेटर। इसके अलावा शॉर्टकट्स है किनारे पे, बटन मैपिंग अवेलेबल है गेम्स के लिए, कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है एंड अगर तुम्हें किसी फोल्डर का रेगुलरली बैकअप बनाना है तो यहाँ बैकअप वाले सेक्शन में आके उसका बैकअप भी क्रिएट कर सकते हो तुम। बाकी 1 से ज्यादा फोन्स को भी ऐड कर सकते हो तुम। सो फीचर पैक्ड ऐप है एंड सरप्राइजिंगली काफी यूजर फ्रेंडली है। मैंने और भी ऐसी ऐप्स को ट्राई करा था बट वो बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं थी। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, दैट इज कंपैरिजंस। बट अगर अभी तक वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक तो कर ही सकते हो एंड सब्सक्राइब करने की कोई आफत नहीं आ रही है। 1-2 वीडियोस को और चेकआउट कर लो एंड अगर वो भी सही लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की फोन लिंक ऐप से ही कंपेयर कर लेते हैं। सारी विंडोज में पहले से फोन लिंक ऐप इंस्टॉल आती है, बट इसको यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट चाहिए होगा एंड फोन पे भी तुम्हें सिमिलर ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड वो कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में भी रन करती रहेगी, जिससे कि ऑब्वियसली बैटरी ड्रेन होगा। बट अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो फोन लिंक ऐप से तुम रिसेंट फोटोज को एक्सेस कर सकते हो, SMS आ जाएंगे तुम्हारे, कॉल्स आ जाएंगी तुम्हारी एंड इसके अलावा और कुछ भी सिंक नहीं होगा। बट हाँ, अगर तुम्हारे पास सैमसंग का फोन है तो थोड़ी एडिशनल फंक्शनलिटी भी मिल जाएगी, बट एंड्रॉइड फोन का मतलब सैमसंग नहीं होता है। तो अगर तुम्हारे पास सैमसंग का फोन नहीं है तो फोन लिंक ऐप इतनी वर्थ इट नहीं रहेगी। एंड ऊपर से जैसे कि मैंने अभी मेंशन करा है कि तुम्हारे फोन में ये बैकग्राउंड में भी चलती रहेगी, सो बैटरी ड्रेन तो होने ही वाला है। सो मुझे पर्सनली फोन लिंक ऐप इतनी वर्थ इट नहीं लगी, बट शायद अगर मेरे पास सैमसंग का फोन होता तो थोड़ी कहानी अलग होती। बट अभी के लिए तो रेडमी का फोन है तो अभी के लिए फोन लिंक ऐप को कंसीडर नहीं करने वाला हूं मैं।
सो सेकंड ऐप जो मैंने कंपैरिजन में रखी है वो है KDE कनेक्ट। सो सबसे पहले तो भाई KDE कनेक्ट विंडोज पे सही से वर्क नहीं करती है। जैसे कि देख ही सकते हो तुम, दोनों डिवाइसेस सेम वाईफाई नेटवर्क पे हैं, बट KDE कनेक्ट में स्टिल डिटेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। बट हाँ, मेरा ये रेडमी का फोन डिटेक्ट नहीं हो रहा है, बट कभी कभार दूसरा फोन डिटेक्ट हो जाता है। तो बाय चांस अगर तुम्हारा फोन डिटेक्ट हो जाए तो KDE कनेक्ट में तुम्हें सबसे पहले तो क्लिपबोर्ड शेयरिंग मिलेगी, ना कि क्लिपबोर्ड सिंकिंग। इसके अलावा फाइल शेयरिंग कर पाओगे तुम, बट फोन से विंडोज में फाइल शेयरिंग सही से वर्क नहीं करती है, जैसे कि अभी के लिए फाइल सेंड हो रही है। बट मैंने KDE कनेक्ट को एक दो और फोन्स के साथ ट्राई करा था, किसी में फाइल शेयरिंग वर्क कर रही थी, किसी में फाइल शेयरिंग वर्क नहीं कर रही थी। तो KDE कनेक्ट ऐप मुझे इतनी रिलायबल नहीं लगती है, एटलीस्ट विंडोज में तो नहीं है, लिनक्स में शायद बात अलग हो, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। एंड उसके अलावा KDE कनेक्ट ऐप भी हमेशा बैकग्राउंड में चलती रहेगी तुम्हारे फोन में, तो ये भी बैटरी को कंज्यूम करेगी। सो KDE कनेक्ट भी इतनी मुझे सही नहीं लगी एनलिंक के कंपैरिजन में। और भी पॉपुलर ऐप्स को ट्राई करा था मैंने, जैसे कि एड्रॉइड हो गया, स्क्रैपी हो गया। तो एड तो भाई बिल्कुल गिमिक सी लगी मुझे, एंड स्क्रैपी काफी अच्छे से काम कर रही थी, बट स्क्रैपी बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। सो स्क्रैपी को मैं सजेस्ट नहीं कर सकता सबको। एंड एनलिंक ऐप में स्क्रैपी की सारी फंक्शनलिटी तो मिल ही रही है, बट एडिशनल फीचर्स भी हैं, तो ऑब्वियसली एनलिंक ही बेस्ट है फिलहाल के लिए। अब आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पे, दैट इज एड ऑन्स, जो कि बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। तो वीडियो को बंद कर सकते हो तुम अगर चाहो, अगर नहीं करनी है तो देख लो आगे तक, कोई नहीं। सो फोन की मिररिंग तो होगी, बट अगर तुम्हें अपने पीसी का फोन पे एक्सेस चाहिए तो क्रोम ब्राउजर में सबसे पहले क्रोम रिमोट डेस्कटॉप एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके सेटअप कर लेना। एंड फोन पे भी तुम्हें सिमिलर ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड बाकी इस केस में तो तुम्हें सेम वाईफाई नेटवर्क पे भी होने की जरूरत नहीं है, बस सेम गूगल अकाउंट से लॉगिन होना चाहिए। एक बार सेटअप हो जाने के बाद तुम अपने फोन से अपने विंडोज सिस्टम को पूरी तरह से एक्सेस कर पाओगे। एंड कहीं से भी कर सकते हो, भले ही कहीं पे बैठे हो, घर के बाहर हो, घर के अंदर हो, किसी दूसरे शहर में हो, सब जगह से एक्सेस कर पाओगे तुम। सो सेकंड इज ब्लूटूथ विजेट। अब इकोसिस्टम बना रहे हैं तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स या स्पीकर के बीच में बार बार स्विच करने की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए अपने फोन पे ये ऐप को डाउनलोड कर लेना, एंड ऐप से अपने पेड डिवाइसेस के विजेट्स को अपनी होम स्क्रीन पे ऐड कर लेना। एंड देन अपने फोन की होम स्क्रीन से ही तुम अपने पेड ब्लूटूथ डिवाइसेस से कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट भी कर पाओगे इजीली। बट विंडोज में तुम आसानी से ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें हर बार ब्लूटूथ सेटिंग्स के पेज पे आना ही होगा। तो इस दर्द को थोड़ा कम करने के लिए तुम अपने डेस्कटॉप पे ही ब्लूटूथ सेटिंग्स के पेज का डायरेक्ट शॉर्टकट ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए डेस्कटॉप पे एक नया शॉर्टकट क्रिएट करो एंड उसके एड्रेस में ये टाइप कर देना, एंड तुम्हारा काम बन जाएगा। इस शॉर्टकट पे क्लिक करते डायरेक्टली ब्लूटूथ डिवाइसेस की सेटिंग्स में आ जाओगे तुम, एंड देन यू कैन डिस्कनेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम हियर। एंड उसके बाद अपने फोन पे जो तुमने विजेट ऐड करा था अपने होम स्क्रीन पे, उस पर टैप कर देना, एंड वही सेम डिवाइस हमारे फोन पे कनेक्ट हो जाएगा। और बस ये दो एड ऑन्स ही फिलहाल के लिए समझ आए मुझे, बट अगर तुम्हें लगता है कि कुछ एडिशनल करा जाना चाहिए तो जरूर कमेंट कर सकते हो। एंड बाकी वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर देना, एंड अगर नहीं बढ़िया लगे तो डिसलाइक कर सकते हो, एंड कमेंट में बता सकते हो कि क्या कमी रहेगी, तो अगली बार सुधार ली जाएगी वो। एंड बाकी मतलब हर का इकोसिस्टम तो बन ही गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।